Hello children, I hope you all are doing well. Dear children, welcome back to our second session of chapter 4, solids, liquids and gases. So children, in the previous session we have learnt about state of matter, change of state like boiling, evaporation, condensation and melting. So children, what is matter? Matter is any substance that has mass and occupies space. There are three states of matter: solid, liquid and gases. Okay, so in solids the particles are very tightly packed in a fixed pattern. In liquid the particles are close to each other. They are not arranged in a fixed frame. They can move. Liquid can flow and take the shape of the container they are poured in. Okay, and in gases the particles are very far from each other and can move freely in all directions. So gases can spread in all directions and fill up in a container. So क्या हुआ चिल्ड्रन कि मैटर क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न में पैक्ड होते हैं टाइटली. ओके, और वो इजीली मूव नहीं कर सकते हैं. सेम इसी तरह से लिक्विड में होता है कि ये एक दूसरे से टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, इजीली मूव कर लेते हैं. ओके, और ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं. क्लियर. और हम जिस शेप के कंटेनर में लिक्विड को रखते हैं और वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं. बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता है. सॉलिड किसी भी कंटेनर का शेप नहीं लेते हैं, उसका अपना एक फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड पैटर्न होता है. ओके, और सेम गैसेस के साथ क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं इसके वो और भी ज़्यादा एक दूसरे से फार होते हैं, दूर होते हैं और बहुत इजीली फ्रीली ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में. ओके, सो गैसेस जो हैं इजीली पूरी सारी डायरेक्शन में चारों तरफ फैल सकती हैं. इसलिए आपने देखा है कि, और मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि जब भी हम किसी परफ्यूम बॉटल को ओपन करते हैं और जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो जो फ्रैग्रेंस होती है वो पूरी चारों तरफ हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम है वो गैसियस फॉर्म में होता है. ओके, और आपको पता है कि जो गैस होते हैं वो दे कैन स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस इजीली. ओके, नाउ फ्रीजिंग. When water is cooled, its particles start to slow down and come closer. जब भी आप वाटर को कूल करते हो, ठंडा करते हो, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो स्लो डाउन हो जाते हैं. ओके, और एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं. दे कम क्लोजर. क्लियर. एंड गेट पैक्ड इनटू अ फिक्स्ड पैटर्न टू फॉर्म आइस. और क्या होता है उनमें अगेन फिक्स्ड पैटर्न बन जाता है. ओके, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो सॉलिड फॉर्म में, मींस आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर. सेम इसी तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इसके जस्ट अपोजिट कि बॉइलिंग में क्या होता है कि जब आप वाटर को हीट देते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से मूव करने लगते हैं, रैपिडली मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से एक दूसरे से मूव करते हैं. और क्या होता है कि उनमें स्टीम बनने लगती है. ओके, सो बॉइलिंग में क्या होता है कि जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. व्हाट इज़ स्टीम? स्टीम इज़ अ हॉट वेपर. गर्म भाप जो होती है, भाप, उसे बोलते हैं हम स्टीम. क्लियर. Thus we can say that the particles in matter move faster when heated. So हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के वो क्या करते हैं? बहुत फास्ट मूव करते हैं. कब? जब हम उसे हीट देते हैं, जब हम उसे गर्म करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो फास्टली मूव करते हैं. ओके, एंड स्लो डाउन व्हेन कूल. और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? स्लो डाउन हो जाते हैं और एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं. क्लियर. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन पार्टिकल्स. देखिए किस तरह से हीट करने पे पार्टिकल पे क्या इफ़ेक्ट आता है कि ये एक दूसरे से दूर दूर भागने लगते हैं. एंड इफ़ेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन पार्टिकल्स. और कूलिंग पे क्या इफ़ेक्ट आता है पार्टिकल्स पे? ये एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं. ओके, और एक फिक्स्ड पैटर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं. क्लियर.
नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंस होते हैं उनमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सपेंशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन। लेट अस बिगिन। We have already seen that when a substance is heated, the particles start moving rapidly. देखिए, हमने ये चीज़ पहले ही देखी है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट मूविंग रैपिडली, वो बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दस ईच पार्टिकल्स नीड्स मोर स्पेस ड्यू टू इट्स इंक्रीज्ड मूवमेंट। सो क्या होता है कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हो, गर्म करते हो, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो उनका मूवमेंट जब बढ़ रहा है तो उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। जैसा कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग एक क्लासरूम में हैं, ओके, और जब क्लासरूम में आपको डिस्टेंस पर बैठाया जाएगा तो आपको मोर स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। और जब आपको क्लोज बिठाया जाता है तो आपको कम स्पेस चाहिए होता है। सेम इसी तरह से क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट देने पर बहुत ही रैपिडली मूव करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिससे कि उनका जो साइज़ होता है और उनके मूवमेंट जो बढ़ रहा है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, सो उनको इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। कॉजिंग द सब्सटेंसेस टू एक्सपेंड गेट बिगर। देखिए क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सब्सटेंस होता है वो एक्सपेंड होने लगता है। एक्सपेंड मीन्स गेट बिगर, यानी वो बड़ा होने लगता है। एक्सपेंड मीन्स बड़ा होना, फैलना, ओके। सो द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। सो क्या होता है इस एक्सपेंशन, किसी भी मैटर का हीट देने पर जो साइज़ इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है, वही क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। आई थिंक आपको क्लियर है कि एक्सपेंशन क्या होता है, कि जब हम किसी भी मैटर को हीट देते हैं तो उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, वो बहुत ही मूवमेंट जो होता है उनका बहुत तेज़ी से होता है, जिसके लिए उसे मोर स्पेस चाहिए होता है और वो अपने साइज़ में इंक्रीमेंट कर लेते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, ओके। सो द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। यानी किसी भी मैटर को गर्म करने पे जो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है उसे ही हम कहते हैं एक्सपेंशन। क्लियर चिल्ड्रन? व्हेन अ सॉलिड इज कोल्ड, जब किसी भी सॉलिड को ठंडा किया जाता है, द पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड कम क्लोजर। क्या होता है, हीट देने पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से मूव करने लगते हैं, ओके, दूर जाने लगते हैं। सेम इसी तरह इसके ऑपोजिट जस्ट क्या होता है कि जब हम किसी भी मैटर को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, किसी भी सॉलिड को, सो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, उनके पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है, और वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। दे दस टेक अब प्लेस स्पेस, और फिर इसलिए उन्हें कम स्पेस चाहिए होता है। देखिए पार्टिकल जो जब वो दूर जा रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए, और जब वो क्लोजली पैक्ड हैं तो उन्हें कम स्पेस चाहिए। दिस इज़ वाई सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स गेट स्मॉलर ऑन कूलिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सब्सटेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। एक्सपेंड मीन्स फैलना, ओके, इसी का जस्ट अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, यानी expansion to get bigger, okay, get bigger, and contraction is get smaller, okay। so यानी साइज में कमी होना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी जो मैटर है वो सिकुड़ने लगता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम क्लोज आ जाते हैं और उन्हें कम स्पेस चाहिए होता है, तो साइज में जो कमी होती है मैटर की वही क्या होता है, एक्सपेंशन। सो द डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। सो साइज़ में किसी भी मैटर के साइज़ में कमी होना, कब, उसे ठंडा करने पर, वही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। क्लियर चिल्ड्रन? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज एक्सपेंशन? द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। यानी कि
किसी भी मैटर के साइज में वृद्धि होना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, वृद्धि होना, कब? जब हम उसे हीट देते हैं। सो ये क्या कहलाता है? एक्सपेंशन। इसी का जस्ट ऑपोजिट है द डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि किसी भी मैटर के साइज में कमी होना, उसके साइज छोटा होना, कम होना क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा कब होता है? ऑन कूलिंग, कूलिंग पर होता है। ओके, सो हम एक डिड यू नो चिल्ड्रन अनलाइक मोस्ट अदर सब्सटेंसेज वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट फ्रीज। आपको पता है कि वाटर क्या होता है? हाँ, जैसा कि हमने देखा कि आप किसी भी मैटर को जब हीट देंगे तो वो इंक्रीज होने लगता है। ओके, इसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है कि जब वाटर को फ्रीज किया जाता है, ओके, तो वो अपने साइज़ में बढ़ जाता है। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब हम ठंडा करते हैं तो साइज़ में कमी होती है, लेकिन वाटर में क्या होता है कि जब आप उसे फ्रीज करते हो, फ्रीज, ओके, सो क्या होगा कि उसका जो साइज होता है फ्रीज करने पे बढ़ जाता है। सो आइस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन वाटर, इसलिए जो आइस होती है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी ज़्यादा जगह घेरती है। क्लियर? नाउ यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। Sort the following objects correctly. Write them under the correct groups. Okay. Water, ice, ball, milk, air, oil, spoon, oxygen, water vapor, juice, pen, glass and steam. आपको इनको करेक्ट ग्रुप में रखना है। सो सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, वो और एक फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। सो आपको इसमें से सॉर्ट आउट करना है कौन से सॉलिड हैं, कौन से लिक्विड हैं और कौन से गैस होते हैं, और उन्हें आपको करेक्ट प्लेस पर राइट करना है। क्लियर चिल्ड्रन?